नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये आपका उत्तराखंड ज़िला सीरीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने देखा आपके चमोली ज़िला का पार्ट 1, ये उसका पार्ट दूसरा रहेगा, जिसमें हम देखेंगे आपके चमोली जनपद के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अब हम। चमोली जनपद में स्थित अंतिम गांव कौन सा है? रैणी गांव, माणा गांव, मलारी गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा चमोली जनपद का अंतिम गांव है? तो यह कौन सा गांव है आपका? माणा गांव है, लेकिन अब इसे क्या है आपका भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये अंतिम नहीं रहा, यह क्या है, पहला गांव हो चुका है। ठीक है, निम्न में से माणा गांव के समीप दर्शनीय स्थल है। ठीक है, नीलकंठ चोटी व वसुधरा प्रपात, जिसे हम वसुधरा फॉल्स भी बोलते हैं, मुचकुंद व्यास व गणेश गुफा, घंटाकर्ण मंदिर व भीम पुल या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये सब कहाँ है आपके? नीलकंठ एवं वसुधारा फॉल भी आपका, जब आप बद्रीनाथ से जब माणा गांव में एंटर करोगे वहाँ है, ये भी सही है आपका। मुचकुंद व्यास और गणेश गुफा, ये तीन गुफा भी यहीं है, और घंटाकर्ण मंदिर व भीम पुल भी आपका यहीं है। यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। माणा गांव के समीप पाषाण शिला या भीम पुल किस नदी पर बना है? सरस्वती नदी, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी या फिर मंदाकिनी नदी। तो ये हो जाएगा आपका सरस्वती नदी, जो आपका कहाँ निकलती है? बद्रीनाथ के समीप निकलती है, जिसके ऊपर क्या है आपका भीम पुल, या फिर भीम ने एक शिला रखी थी जिसका नाम अब भीम पुल रखा गया है, वह है। तो सरस्वती नदी क्या होती है? उद्गम स्थान कहाँ से है आपका? माणा गांव के नज़दीक जो है सरस्वती नदी निकलती है, और फिर वहीं से क्या है, विलुप्त हो जाती है आपका सरस्वती नदी। ठीक है, भीम पुल कहाँ है? तो यह कहाँ है आपका? चमोली में है। निम्न में से पुराणों में किसे मणिभद्रपुरी कहा गया है? मणिभद्रपुरी, माणा गांव, जोशीमठ, गौरीकुंड या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी इससे पहले कि जो आपका माणा गांव है उसका पुराना नाम क्या है? मणिभद्रपुरी। चमोली में स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध स्थल है क्वारी, चित्रकांठा, औली या फिर चोपता। तो स्कीइंग कहाँ होती है आपका? फेमस जो स्कीइंग के लिए है आपका ओली में, क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ गिरी रहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब कुछ प्रश्न आपका ओली से हैं। ओली परियोजना का शुभारंभ श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा क्या है, इसका जो है शिलान्यास किया गया था। ओली में सेफ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? आपसे पूछा गया है कि ओली में क्या है, सेफ खेलों का आयोजन जो किया गया वह किया गया आपका 2004 में। किस वर्ष ओली में, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ? ठीक है, तो यह हुआ अक्टूबर 1993 में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बैरासकुंड चमोली के नंदप्रयाग में है, बिल्कुल सही। बैरासकुंड महादेव का मंदिर कहाँ है आपका? नंदप्रयाग चमोली में स्थित है। माणा मारछा जनजाति से संबंधित है। माणा जो है वह क्या है? मारछा जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही। माणा गांव जो आपका भोटिया गांव के लिए प्रसिद्ध है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान आपका गोपेश्वर में है, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। उमा कर्ण महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो उमा देवी का मंदिर है यह कहाँ है आपका? कर्णप्रयाग में है। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग में लगता है। तो यानी हमारा कौन सा? डी हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? असत्य कथन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नारायणगढ़ तहसील चमोली में है,
बिल्कुल। जिलासू विकासखंड चंपावत में है। गलत, चमोली में है। थराली विधानसभा आरक्षित सीट है, बिल्कुल सही। और घाट विकासखंड एवं तहसील दोनों है। विकासखंड भी है, तहसील भी है, बिल्कुल सही। तो वो जो गलत है वो क्या है आपका बी ऑप्शन, ठीक है, कि जिलासू विकासखंड चंपावत में है। राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में, पीपलकोटी में, नंदप्रयाग में या फिर ग्वालदम में? तो क्या है मंडुआ, क्या बोल रहा है, राजकीय मंडुआ अनुसंधान जो है आपका पीपलकोटी चमोली में स्थित है। निम्न में से तपोवन नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तपोवन, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर उधम सिंह नगर? तो यह कहाँ है आपका? जोशीमठ, आपका चमोली में स्थित है। अपनी पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध अथारी नामक स्थान किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली या फिर उत्तरकाशी? तो ये हो जाएगा आपका चमोली। मंडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये मैंने आपको बता दिया, बी ऑप्शन हो जाएगा पीपलकोटी में। निम्न में से चमोली जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं। दसोलिया बोली, बधाण बोली, नागपुरिया बोली या फिर उपरोक्त में से सभी? तो कौन कौन सी बोली बोली जाती है आपकी? दसोलिया बोली जो है ये आपका जो नंदप्रयाग साइड है आपका वहाँ बोली जाती है। बधाण क्षेत्र जो हुआ आपका पिंडर घाटी का क्षेत्र हुआ, यहाँ बधाण बोली जाती है। और नागपुरिया जो है यह भी इसी क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये सब आपकी चमोली जिला की क्या है? बोलियां हैं। निम्न में से बोली एवं उसके क्षेत्र के अनुसार सही युग्म का चयन करें। बधाण बोली जो है नंदाग्नि के समीप वाले क्षेत्र में। लोहबिया बोली आपका गैरसैंण के समीप में। दसोलिया बोली दसोली पट्टी में। तो इसका जो आपसे पूछा गया है सही कथन कौन सा है? तो सभी सही है आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी आपका सही कथन है। कंडासु किसका पुराना नाम है? कंडासु आपसे पूछा गया है। कंडासु कर्णप्रयाग का, देवप्रयाग का, विष्णुप्रयाग का या फिर नंदप्रयाग का? तो यह है आपका नंदप्रयाग का जो पुराना नाम क्या है? कंडासु है। निम्न में से चमोली जनपद में स्थित स्थान है पागल नाला घाटी, दयाली सेरा बुग्याल, तोप व बधाड़गढ़ या फिर उपरोक्त में से सभी? तो ये सभी कहाँ है आपका? चमोली जनपद में स्थित है। पश्चिमी धौलीगंगा एवं गणेश गंगा का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? क्या बोल रहा है आपको? पश्चिमी धौलीगंगा और गणेश गंगा ऋषिप्रयाग, गमशिला नीति में, गमसाली नीति में, नीति घाटी में, नंदप्रयाग में या फिर इनमें से कोई नहीं? नंदप्रयाग नहीं होगा, ऋषिगंगा भी नहीं होगा, ये होगा आपका गमसाली नीति घाटी में जो है आपका पश्चिमी धौलीगंगा और गणेश गंगा का क्या है? मिलन होता है, संगम होता है। उर्वशी धारा, दड़ एवं नरसिंह धारा किस जनपद में स्थित है? तो यह भी कहाँ आपका? चमोली में स्थित है। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? नारद कुंड, रूप कुंड, वैतरणी कुंड या फिर रति कुंड? क्या बोल रहा है आपका? विश्व का? तो यह क्या है? रूप कुंड है, जहाँ क्या है कंकाल मिली है आपका। अलकापुरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद है। अलकापुरी भी आज का किसका नाम है? चमोली का पुराना नाम है अलकापुरी। धाकुनी नृत्य किस जनपद में किया जाता है? चमोली, बागेश्वर, चंपावत या फिर इनमें से कोई नहीं? धाकुनी नृत्य जो है यह किया जाता है आपका चमोली में। निम्न में से वीरांगना मछली केंद्र कहाँ स्थित है? जोशीमठ, गोपेश्वर, गौचर या फिर कर्णप्रयाग? तो यह है आपका गोपेश्वर चमोली में आपका वीरांगना मछली केंद्र स्थित है। लीला डुंगरी नामक स्थान कहाँ है? बद्रीनाथ में, रुद्रनाथ में, कल्पनाथ में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह है आपका बद्रीनाथ के समीप। स्लीपिंग लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? जोशीमठ को, गोपेश्वर को, बुंदशारी को या फिर तिकसैन को? स्लीपिंग लेडी के नाम से। तो यह हो जाएगा किसको? जोशीमठ को जाना जाता है। अली गुरसो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ है आपका? चमोली जनपद में स्थित है, डी ऑप्शन। विश्वविख्यात फूलों की घाटी किस जनपद में है? तो यह है आपका चमोली जनपद में। राज्य में ढोल संग्रहालय निम्न में से है? पिथौरागढ़, चमोली, उधम सिंह नगर या फिर इनमें से कोई नहीं? कहाँ आपका ढोल संग्रहालय बना हुआ है? तो यह बना हुआ आपका चमोली जनपद में। गोविंद घाट एवं पांडुकेश्वर नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका कहाँ है? चमोली में स्थित है। चमोली में कौन सा आंदोलन बांस के काटने जाने के विरोध में हुआ था? हेवल घाटी आंदोलन,
रक्षा सूत्र आंदोलन, डुंगरी पैथोली आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका सी ऑप्शन, डुंगरी पैथोली आंदोलन। बांज के जंगल काटने के लिए यह किया गया था। हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे नारा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको, रक्षा सूत्र, डुंगरी पैथोली या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह हुआ था चमोली जिले से। सन 1980 या 81 की किस योजना के तहत कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना करी गई थी? ठीक है, यह एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो यह कहाँ है? आपका चमोली जनपद में स्थित है। तो यह किस वर्ष यह योजना लाई गई थी? आपसे पूछा गया है। कस्तूरी मृग फार्म योजना, स्नो लेपर्ड योजना, हाथी परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत यह योजना लाई गई थी। टाइगर वॉच योजना, टाइगर वॉच योजना कब शुरू करी गई थी? टाइगर वॉच योजना जो शुरू करी गई थी वह 91-92 में शुरू की थी। निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना का शुभारंभ हुआ था? किसका? स्नो लेपर्ड योजना। हाथी, हिम तेंदुआ, ए और भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हिम तेंदुआ। निम्न में से चमोली में स्थित स्थान है जिलासू घाट, पैनखंडा या फिर उपरोक्त में से सभी। डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चरण पादुका एवं ब्रह्म कपाली स्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका चमोली बद्रीनाथ के समीप स्थित है। हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध किस जनपद से स्थित है? हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? रूपा देवी को कहा जाता है। पहला प्रश्न यही बन गया। तो यह भी कहा है, चमोली जनपद से इनका संबंध है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल किस व्यक्ति के वित्तीय भार पर बैरिस्टर की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड गए थे? ठीक है, घनानंद खंडूरी, तारादत्त गहरोला, ए और भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, घनानंद खंडूरी के। उद्धव चोरी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? उद्धव चोरी। तो यह कहाँ है? चमोली में स्थित है। किस मंदिर में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती? तो यह है आपका बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में क्या है? आपका शंख नहीं बजाया जाता। निम्न में से शेषनाग के असुरों से बना पौराणिक शेष क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका चमोली में स्थित है। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार रुद्रनाथ किस जिले में स्थित है? तो रुद्रनाथ मंदिर कहाँ? चमोली में स्थित है। रमाशंकर कौशिक समिति ने उत्तराखंड के कितने मंडल बनाने की सिफारिश करी थी? यानी कितने मंडल होने चाहिए? ठीक है, तो उन्होंने करी थी आपका 3 मंडल होने चाहिए। एक आपका क्या होना चाहिए? गैरसैंण मंडल भी होना चाहिए। कत्यूरी शिलालेखों में किस स्थान का नाम जोशिका या फिर योशिका मिलता है? किस स्थान को कत्यूरी शासकों ने जो है जोशिका या फिर योशिका कहा? तो यह आपका जोशीमठ से। बद्रीनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो यह कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास? ज़रूर कमेंट करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।